डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पार्ट फिफ्थ के बारे में पार्ट फिफ्थ में आज हम एक और विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फ्यूरेन, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। बच्चों देखिए, मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन 5 मेंबर्ड रिंग हैं और पिरिडीन ये 6 मेंबर्ड रिंग है, जो राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस का पार्ट है। यहां पर हम आज एक इंडिविजुअल मेंबर फ्यूरेन, बच्चों देखिए यहां पर ये फ्यूरेन का फार्मूला है। ये फ्यूरेन का बच्चों फार्मूला है। यहां पर हम हेट्रो एटम, इसको हम नंबरिंग 1 देते हैं, देन 2, 3, 4 एंड 5। बच्चों नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। यहां पर विषम परमाणु के बाद नेक्स्ट कार्बन, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। इसी तरह से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। बच्चों मैंने यहां पर इसको इस तरह से बताया है। तो ये फ्यूरेन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये मैंने 3-4 लाइन में फ्यूरेन का इंट्रोडक्शन लिखा है। एक्चुअली फ्यूरेन, सबसे पहले इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ डिस्टिलेशन कराने पर, दिस इज द राइस ब्रान, चावल की भूसी, दिस इज द राइस ब्रान, और राइस ब्रान को, चावल की भूसी को डाइल्यूट H2SO4 के साथ डिस्टिलेशन करने पर हमें मिलता है इस तरह का कंपाउंड, दैट इज दिस इज द एल, एंड इसको मैंने बच्चों नाम दिया है, सेकंड पोजीशन पे CHO ग्रुप है, दिस इज द फर्फ्यूरेल एल, राइट। तो ये होता है फ्यूरेन का एल्डिहाइड, और ये जो फर्फ्यूरेल मिलता है, राइट, इस फर्फ्यूरेल से हम फ्यूरेन प्राप्त करते हैं। तो दिस इज द नेचुरल ऑकरेंस कह सकते हैं इसको हम, कि राइस ब्रान, चावल की भूसी को डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब हम डिस्टिल करते हैं तो हमें फ्यूरेन की फर्फ्यूरेल, इसकी हमें प्राप्ति होती है। बच्चों यहां पर ये जो राइस ब्रान होती है, चावल की भूसी, इसे लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं फरफर, और इससे इसका नाम पड़ा है फ्यूरेन। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि किस तरह से राइस ब्रान का डाइल्यूट H2SO4 के साथ डिस्टिलेशन करने पर हमें फर्फ्यूरेल मिलता है, और फर्फ्यूरेल से हमें फ्यूरेन की प्राप्ति होती है। नाउ वी स्टार्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, फ्यूरेन बनाने की विधियां। बच्चों यहां पर पहला इसमें है फ्रॉम पेंटोज शुगर, राइट। देखिए बच्चों, ये इसको इस तरह से लिखा है, दिस इज द CH2OH, CHOH, like this. Sugar containing 1, 2, 3, 4, 5 carbon, pentose sugar. Sugar containing 4 carbon, tetrose sugar. 6 carbon like glucose and fructose, C6H12O6, हम बोलते हैं हेक्सोस शुगर। बच्चों यहां पर 5 कार्बन, so what we write here, we start from CHO, next CHOH, next CHOH, fourth carbon 1, 2, 3, 4, this is again CHOH, then CH2OH। हम किससे सिंथेसिस कर रहे हैं इसको? पेंटोज शुगर से।
तो करते क्या हैं, इस पेंटोज शुगर को, दिस इज द पेंटोज शुगर, डाइल्यूट H2SO4 के साथ डिस्टिल करते हैं, तो यहां हमें मिलता है फरफ्यूरेल, राइट। हमें 1 2 3 4 5 ये हमें मिलता है फ्यूरेन 3 एल्डिहाइड, फरफ्यूरेल की प्राप्ति होती है। बच्चों इस फरफ्यूरेल को जब जिंक और मैग्नीशियम के क्रोमाइड्स के साथ, तो यहां पर CO बाहर निकलती है और हमें फ्यूरेन की प्राप्ति होती है। तो ये फ्यूरेन बनाने का पहली विधि है, पहला मेथड ऑफ सिंथेसिस है कि किस प्रकार पेंटोज शुगर से फ्यूरेन निर्मित की जाती है। सेकंड मेथड बच्चों यहां पर, दिस इज फ्रॉम म्यूसिक एसिड। एक्चुअली हो सकता है कि बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ हो, and then this is CHOH, this is the म्यूसिक एसिड। आप देखिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, देन CHOH, सेकेंड थर्ड CHOH, फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, देन CHOH। दिस इज द फॉर्मूला म्यूसिक एसिड। बच्चों जब म्यूसिक एसिड को ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन करते हैं, तो यहां पर मिलता है फ्यूरोइक एसिड। पहले मेथड में हमें मिल रहा था फरफ्यूरेल एल, दिस इज फ्यूरोइक एसिड, राइट। म्यूसिक एसिड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ डिस्टिलेशन करने पर हमें मिलता है फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और फ्यूरोइक एसिड। इस फ्यूरोइक एसिड का हम क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। किससे करते हैं इसको, हिंदी में इसे कहते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। इस फ्यूरोइक एसिड को बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं कॉपर प्लस क्यूनोलिन के मिक्सचर में। तो बच्चों हमें यहां पर रिमूवल ऑफ दिस इज रिमूवल ऑफ दिस CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरेन। तो हम देखते हैं कि किस तरह से म्यूसिक एसिड से, आपको यह ध्यान रखना है म्यूसिक एसिड में 6 कार्बन, C1 COH, C6 COH और बाकी 2 3 4 5, दिस इज CHOH। दिस इज द फॉर्मूला म्यूसिक एसिड। और म्यूसिक एसिड से हम किस तरह से फ्यूरेन प्राप्त करते हैं, यह मैंने आपको बताया कि म्यूसिक एसिड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ डिस्टिलेशन करने पर मिलता है फ्यूरोइक एसिड, फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बॉइलिंग पॉइंट तक हम गर्म करते हैं कॉपर क्यूनोलिन के साथ, देन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरेन। नाउ अब इसमें हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दिस सिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, पॉल नॉर सिंथेसिस। बच्चों यहां पर हम काम में लेते हैं एसीटोनाइल एसीटोन, दिस इज द फॉर्मूला एसीटोनाइल एसीटोन। मैं आपको एक बार बता दूं, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द एसीटोन। और जब आपको इसको याद करना हो यहां पर इस तरह से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, और हम करते क्या है यहां पर, दो एसीटोन हम इस तरह से इनको जोड़ देंगे एंड द फॉर्मेशन ऑफ ये एसीटोन, इसे हम बोलेंगे एसीटोनाइल एसीटोन, राइट। दिस इज द फॉर्मूला एसीटोनाइल एसीटोन। मैं एक बार यहां से आपको बता दूं, CH3CO, वी स्टार्ट हियर, CH3CO, देन CH2, अगेन CH2, then COCH3. So this is the formula acetyl
It's not acetyl, it is acetonyl. This is the acetonyl acetone. बच्चों बुक्स में इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसके रेस्पेक्ट में दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. और अगर हम इस कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, राइट. इसको क्या बोल देते हैं? दिस इज गामा डाइकीटोन. बच्चों इसके रेस्पेक्ट में दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा, और इसके रेस्पेक्ट में हम देखें अल्फा, बीटा, गामा, तो दिस इज द गामा डाइकीटोन. यानी एसीटोनाइल एसीटोन इज द गामा डाइकीटोन. बच्चों यहां पर ये एसीटोनाइल एसीटोन, इसका हम क्या कर रहे हैं? P2O5 और कंसंट्रेट H2SO4. बच्चों P2O5 क्या होता है? इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. कुछ बुक्स के अंदर लिखा है P4H10, एक ही बात है. तो P2O5 या कंसंट्रेट H2SO4, ये दोनों कैसे होते हैं? निर्जली कारक, अभिकर्मक होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, और इनसे जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो फ्यूरेन बनता है. तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने बताया है कि किस तरह से इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, बीटा, गामा, और इसके रेस्पेक्ट में दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा, तो दिस इज द गामा डाइकीटोन. और एसीटोनाइल एसीटोन, ये इसका कौन सा रूप फॉर्म है? दिस इज द कीटो फॉर्म, राइट. देन हम बात करते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म. दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, so this hydrogen comes here. देखो बेटा ये हाइड्रोजन यहां चला गया. When this bond shifted here, so that this hydrogen comes here. Now the formation of ol, enol. This is the formation of gamma डाइकीटोन का इनोल फॉर्म, राइट. यहां पर ये एसीटोनाइल एसीटोन और गामा डाइकीटोन का इनोल फॉर्म, इसको जब हम P2O5 के साथ गर्म करते हैं या फिर हम कंसंट्रेट H2SO4, मैंने दोनों लिखे हैं यहां पर, ये दोनों क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग, निर्जली कारक अभिकर्मक होते हैं, सो दैट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है. बच्चों यहां नंबरिंग हमने किया है, इधर से किया है 1 2 3 4 5. दिस इज 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन. अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं, एक ही बात है, 1 2 3 4 5, तब भी 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन का ही निर्माण होता है. तो हमने देखा कि किस तरह से तीसरा मेथड पॉल नॉर सिंथेसिस से हम फ्यूरेन का निर्माण करते हैं. नाउ नेक्स्ट मेथड, फ्यूरेन बनाने का अगली विधि, दिस इज एसिटो एसिटिक एस्टर से. बच्चों देखिए मैंने एसिटो एसिटिक एस्टर, ये आपको पिरोल के अंदर नोर सिंथेसिस में और हेंश सिंथेसिस में, दोनों में मैंने इसको बताया है. और पिरोल के अंदर नोर सिंथेसिस में एसिटो एसिटिक एस्टर को मैंने, देखो बेटा क्या होता है, दिस इज द एसिटिक एसिड, राइट. यदि एसिटिक एसिड का एस्टर हम लिखते हैं तो यहां क्या लिख देंगे? C2H5. दिस इज द इथाइल एसीटेट, राइट. ये क्या है? एसिटिक एसिड. हम यहां पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें, किससे? इससे. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड. और हमने क्या लिखा है? हम किससे हम फ्यूरेन बना रहे हैं? एसिटो एसिटिक एस्टर से. सो व्हाट वी राइट हियर? वी राइट हियर C2H5. तो ये क्या हो गया? एसिटो एसिटिक एसिड का एस्टर. सो दिस इज द फॉर्मूला. इससे हम एसिटो एसिटिक एस्टर से फ्यूरेन का हम
निर्माण देखेंगे किस तरह से होता है। बच्चों देखिए यहां पर हमने एसिटोएसिटिक एस्टर के CH3 CO CH2 CO C2H5 सेम फॉर्मूला 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। देखो बेटा क्या है कि ये जो यहां पर होता है मिथाइलिन ग्रुप, बीएससी पार्ट थर्ड में ये इनोलेट्स के अंदर एक पूरा यूनिट है, और ये जो CH2 ग्रुप होता है, ये CH2 ग्रुप दिस इज द मिथाइलिन ग्रुप, राइट। और ये मिथाइलिन ग्रुप पर ये जो हाइड्रोजन होती हैं दो, ये कैसी होती हैं? लेबाइल, रिएक्टिव होती हैं। क्यों रिएक्टिव होती हैं? बिकॉज दिस CH2 ग्रुप इज सराउंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों के द्वारा ये CH2 ग्रुप घिरा हुआ होता है। देखो बच्चों ये इधर अट्रैक्ट करेंगे, नाउ डेफिशिएंसी कम्स हियर, इट शिफ्टेड हियर, सो डेफिशिएंसी कम्स हियर, सो दैट ये हाइड्रोजन एसिटोएसिटिक एस्टर में CH2 ग्रुप, बच्चों ये वाला मिथाइलिन ग्रुप, इसकी हाइड्रोजन रिएक्टिव हो जाती हैं और अपना स्थान छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाती हैं इस तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग बच्चों, सोडियम इथॉक्साइड, राइट। हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ हमने एसिटोएसिटिक एस्टर के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? दो यहां पर अणु मॉलिक्यूल लिए हैं हमने सोडियम इथॉक्साइड के। तो क्या होगा? सबसे पहले इस तरह से CH3 CO सबसे पहले एसिटोएसिटिक एस्टर का मोनोसोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा यहां पर? ये I2 बच्चों एक बनेगा CH माइनस इस तरह से Na प्लस, ये भी क्या बनेगा? CH माइनस Na प्लस, और ये I2 क्या करेगा? 2NaI। यहां पर हम इसको इस तरह से बता देते हैं Na प्लस, यहां पर लाइक दिस, और यहां पर I2 के साथ रिएक्शन, देन रिमूवल ऑफ दिस 2NaI, और बच्चों इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन CH। यहां पर ये दो एसिटोएसिटिक एस्टर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसा मैंने आपको यहां पर रिएक्शन को समझाया है। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है? इन द नेक्स्ट स्टेप टॉटोमेरिज्म, ये कीटो ग्रुप है, इसी तरह से ये कीटो ग्रुप है। नाउ दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दैट दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर। अब बच्चों क्या हो रहा है? जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, दिस हाइड्रोजन कम्स हियर। देखो यहां पर हम कैसे बता रहे हैं इसको? दिस बॉन्ड कम्स हियर, सो दैट दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, राइट। ये क्या हो गया? COH डबल बॉन्ड C। देखो बेटा मैं इसको स्टार्ट करता हूं, यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। OH हमने लिखा है इस तरह से, राइट। अब बेटा क्या हो रहा है यहां पर? दिस बॉन्ड कम्स हियर, दिस बॉन्ड कम्स हियर, सो दैट दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड दिस हाइड्रोजन कम्स हियर। फॉर्मेशन हो गया यहां पर।
लाइक दिस। ये OH का फॉर्मेशन हो गया। और देखो बेटा ये क्या है, COC2H5, इसके आगे का पार्ट ये वाला एस्टर ग्रुप COC2H5, राइट। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, मैंने इसको किस तरह से लिखा है यहां पर, देखिए OHCH3, देखिए OH, नेक्स्ट कार्बन, देन CH3, इसके बाद डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन, देन COC2H5। देखो बेटा ये वाला इस तरह से, राइट। तो बेटा देखो यहां पर हो गया मिथाइल ग्रुप, देन कार्बन OH, दिस मिथाइल ग्रुप, कार्बन OH, डबल बॉन्ड CH, ये H नहीं आएगा बच्चों, बिकॉज 1 2 3 4 ये यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि हुआ क्या था, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है ये हाइड्रोजन इधर आता है, इसी तरह से जब ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो ये हाइड्रोजन इधर आता है, राइट। मैंने इसको यहां पर गलती से लिख दिया, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं यहां पर। तो बच्चों देखिए देन हम क्या करते हैं यहां पर, C, ये COC2H5, देन डबल बॉन्ड C, CH3OH। तो बच्चों ये हमने लिखा है इसका इनोल फॉर्म, राइट। इसको फर्दर हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4, राइट। मैंने यहां पर भी बताया था कंसंट्रेट H2SO4 का क्या रोल होता है, डिहाइड्रेटिंग, निर्जलीय कारक, अभिकर्मक होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और यहां पर ये साइक्लाइजेशन होता है, और ये बच्चों फ्यूरेन रिंग बनती है। एक बात और कि जब हम यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, ये जो एस्टर ग्रुप है, इस एस्टर ग्रुप का क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। देखिए किस तरह से यहां पर ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड रिमूवल ऑफ C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल्स, और बच्चों रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। यहां पर नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी आर यूजिंग, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, वी कार्बोक्सिलीकरण से होता है, CO2 बाहर निकलती है, रिमूवल ऑफ दिस CO2, रिमूवल ऑफ दिस CO2, और यहां फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, CH2, देन इट्स नॉट CH2, इसको भी यहां पर हमने बच्चों देखिए 1 2 3 4, वन मस्ट करेक्ट दिस, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, राइट। तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ दिस, दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्यूरेन, राइट। बच्चों यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन, इसका सिंथेसिस होता है। तो हमने इस सेशन में फ्यूरेन के सिंथेसिस के मेथड्स को पढ़ा कि किस तरह से हम फ्यूरेन का निर्माण करते हैं। फ्यूरेन का जो नेचुरल सोर्स है वो है राइस ब्रान, चावल की भूसी, और चावल की भूसी को चूंकि फरफर कहते हैं, सो दैट इसका नाम फ्यूरेन पड़ा। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। हमने 4 मेथड्स पढ़े हैं, और ये मेथड्स अक्सर फ्यूरेन बनाने की विधियां एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।